ऑपरेशन किए जा रहे हैं, माइनर हाँ, ऑपरेशन जिन्हें टाला जा बात सकता है उन्हें देखिए, दोनों आंदोलनों में सिमिलरिटी देखिए कपिल। वहां पे किसान कह रहे हैं हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, वहां हमने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया है, आने जाने वालों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, हम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मेजर ऑपरेशन तो कोई नहीं टाले जा रहे हैं, और बीमारियां तो है ही नहीं, खत्म हो गई हैं। सर्दी का मौसम है तो डेंगू मच्छर सब खत्म हो गए हैं, बीमार तो आ ही नहीं रहे हैं। आपको जो हॉस्पिटल खाली दिखाई दे रहे हैं वो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर हड़ताल पर इस वजह से खाली हैं, मरीज खुद ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राम राज्य आ गया है, बीमारी खत्म हो चुकी है जड़ से, प्रदेश से। कोटा लिए चलते हैं योगेश, ऐसा ही हाल होगा कोटा में भी? क्या सफाई दे रहे हैं डॉक्टर्स? बिल्कुल आपको हम बता दें कि कोटा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत 3 हॉस्पिटल आते हैं, जेके लोन, कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज और एमबीएस अस्पताल। इन तीनों के हालात लगभग एक जैसे ही हैं, मरीज भार लगातार बढ़ रहा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना साथ में हैं, उनसे भी जान लेते। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर है, वो हड़ताल पर चले गए हैं, किस तरीके से व्यवस्थाओं को काबू कर रहे हैं? देखिए, शुरू में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इंडोर का बहिष्कार किया था, उसके बाद में उन्होंने आईसीयू और अब इमरजेंसी सर्विसेज का भी बहिष्कार किया है। हम लोगों ने, राज्य सरकार ने 112 जूनियर रेजिडेंट्स की जो परमिशन दी थी वो रिक्रूटमेंट किया है, करीबन 80 लोग ने ज्वाइन किया है और वो लोग कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा सीनियर रेजिडेंट्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जूनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है आईसीयूज़ में, इमरजेंसी ओपीडीज़ में, वार्ड में। तो उनके जरिए जो है सारा कार्य संभाला गया है सभी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। और 40% ऑपरेशन रद्द करने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, ऑपरेशन, इमरजेंसी ऑपरेशन तो हो रहे हैं, और जो रूटीन ऑपरेशन है उनको मेरिट डिमेरिट के हिसाब से क्लिनिशियन और एनेस्थेटिस्ट आपस में बात करके उनको ले रहे हैं। ऑफकोर्स ऑपरेशन की संख्या में तो फ़र्क पड़ता ही है टोटल नंबर में, लेकिन इमरजेंसी सर्जरीज है वो की जा रही है, और रूटीन सर्जरी में भी जो अगर ज़रूरी है, क्लिनिशियन अगर समझता है तो वो भी की जा रही है। सर, राजस्थान में ओमिक्रॉन की बात करें तो वो दस्तक दे चुका है, जयपुर में 9 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर है, उनका हड़ताल पर जाना कितना जायज़ है? देखिए, हम पर्सनली उनको समझाते हैं लोकल लेवल पे, लेकिन ये वो कहते हैं कि नेशनल इशू है और दे आर गाइडेड बाय देयर कलीग्स एल्सवेयर। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वार्ता होकर के और कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन जब दस्तक दे रहा है तो ये उचित समय नहीं है हड़ताल का, और हम लोग अपने लेवल पे उनको समझाते भी हैं इस तरह से। और जहाँ तक ओमिक्रॉन की बात है, सभी हम लोग अलर्ट मोड पे हैं, पूरे हॉस्पिटल को, पूरे रिलेटेड स्टाफ को हमने अलर्ट मोड पे किया है। इसके लिए एक अलग से वार्ड डेजिग्नेट किया है। इन्हीं का स्टाफ है, ये कहाँ से ये सिर्फ समझाइश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये किस तरह से उन पर दबाव बना सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। बीकानेर लिए चलते हैं, विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से। अब तो किसी सुशील वैद्य की ज़रूरत पड़ेगी जो 7 समंदर पार से आए और इन रेजिडेंट्स की कमी को पूरा कर सके। विक्रम, क्या तस्वीरें हैं बीकानेर से, क्या हालात हैं वहाँ पर? चिकित्सा व्यवस्था पटरी से तो नहीं उतरी है ना, क्योंकि मरीज तो है ही नहीं, बीमारियां तो खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जो पीबीएम अस्पताल है, वहाँ कहीं न कहीं व्यवस्थाएं जो है अब चरमराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 250 से करीब जो रेजिडेंट्स हैं वो सब जो है वो कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। तो ऐसे में, क्योंकि संभाग भर से यहाँ मरीज आते हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं जो है वो चरमराना लाजमी है। हालांकि जो है रेजिडेंटों का कहना है कि हमने लंबा समय सरकार को दिया, लेकिन बावजूद उसके उनकी बात जो है वो मानी नहीं जा रही है। लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और जो नए जेआर लगाए गए हैं, उनके माध्यम से जो है अस्पताल प्रशासन व्यवस्थाएं माकूल करने की बात कह रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इनके रेजिडेंट्स के हड़ताल पर जाने से मरीजों को और मरीजों के साथ आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पेशेंट्स का इलाज कराने हैं। जी, कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को यहाँ? हम लोगों को बहुत समस्या हो रही है, हम गाँव से दिखाने के लिए आए हैं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो आप, ये रेजिडेंट की हड़ताल है तो किस तरीके से आप लोग परेशान हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सर। सुबह ऐसे गांव से निकल के आए हैं, यहाँ परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए हैं। आप कहाँ से आए और क्या परेशानी हो रही है? बाहर से आए सर, और इतनी परेशानी हो रही है कि 3-3, 4-4 घंटे खड़े रह रहे हैं। पता नहीं कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए। ऐसी समस्या हमने तो वैसे सोचा नहीं था कि इस कोविड काल में इतनी भयंकर समस्या हो जाएगी। लोगों की इतनी बुरी हालत है, धूप में बैठे हैं बाहर, कोई देखने वाला नहीं है।
आज और हम सोच रहे हैं कि कोई डॉक्टर आएगा, लेकिन किसी ने कहा भैया आज इतनी बड़ी हड़ताल है, कोई दिन आएगा, बाबू जी आप घर चले जाओ, उनके साथ क्यों आए हो। तो देखिए जो पीड़ा है वो परिजनों की या मरीजों की वो साफ देखी जा सकती है। और जिस तरीके से ये पीड़ा सिर्फ हमें ही दिखाई देती है विक्रम, इन डॉक्टर्स को जो हड़ताल पर है इन्हें पीड़ा नहीं दिखाई देगी। इनके लिए तो बीमारी जड़ से समाप्त हो चुकी है प्रदेश भर में, अब कोई बीमार नहीं बचा है। इनकी हड़ताल जरूरी है, पीड़ा इन्हें नहीं दिखाई देगी। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। योगेश, कपिल और सौरभ आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और इनकी व्यथा